नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाबूजी के बारे में। पाबूजी जो कि आपके पंचपीरों में आते हैं। दो पंचपीर पहले पढ़ लिए हमने, एक तो रामदेव जी पढ़ लिए, एक गोगा जी पढ़ लिए। तीसरे पढ़ेंगे पाबूजी। पाबूजी का जन्म कब हुआ था? पाबूजी जन्म 1239 ईस्वी में कब हुआ था? 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को कहाँ पर हुआ था? कोलू गांव। कोलू गांव फलोदी। फलोदी कहाँ आता था? पहले जोधपुर में आता था, लेकिन वर्तमान में यह प्रत्यक्ष से जिला घोषित कर दिया गया है श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा। ठीक, उसके बाद देखिए इनके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था धांधल जी। धांधल जी, ठीक है। और इनका माताजी का नाम, माताजी कौन? कमला दे। दे का मतलब देवी। वंश कौन सा वंश? यानी कि राठौड़ वंश से संबंधित थे। राठौड़, गोगा जी राठौड़। ठीक, देखिए इनके मतलब देखो, जो लोक देवता हैं इनके माता पिता के नाम याद करने में हमें दिक्कत आती है, तो आप कैसे याद करना? पाबूजी की धाक बहुत थी। ठीक है, ऐसे मतलब पाबूजी की धाक। धा से धांधल जी और क से कमला दे। ठीक है, पाबूजी की क्या थी? धाक थी। धा का मतलब धांधल जी और क का मतलब कमला दे, तो इनके माता पिता का नाम हो जाएगा। पत्नी, पत्नी के बारे में जब बात करें तो पत्नी का नाम फूलम दे। क्या था? फूलम दे या सुपियार दे, जो कि अमरकोट, और अमरकोट कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। अमरकोट के सूरजमल, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। ठीक है, कौन थी? अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। कौन? फूलम दे या फिर सुपियार दे। इनकी घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी का नाम क्या था भाई? घोड़ी का नाम केसर काल में। क्या था इनकी घोड़ी का नाम? केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था। और ये घोड़ी किसने दी थी इनको? घोड़ी किसने समर्पित की थी? देवल चारणी। देवल चारणी नाम की एक चरवाहा थी, मतलब गाय चराने वाली एक महिला थी, ग्वालिन थी। उसने क्या थी इनको एक घोड़ी उपहार मतलब भेंट की थी इनको। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से इनकी कहानी शुरू करते हैं अपन। इनकी पत्नी से कहानी शुरू करते हैं। पत्नी जो थी फूलम दे सुपियार दे, इनसे फेरे का वो रिचुअल की परंपरा जो होती है अपने फेरे चल रहे थे, फेरे पड़ रहे थे। तो बीच में क्या हुआ? इनके जो बहनोई थे ना, बहनोई कौन थे? बहनोई, इनके बहनोई का नाम था जिंदराव खींची। कौन थे? जिंदराव खींची। इन्होंने क्या किया? जो देवल चारणी थी इसकी गायों को चुरा लिया और बंदी बना लिया। ठीक है, तो इनको जब खबर लगी, इनके चल रहे थे फेरे, क्या चल रहे थे? इनके फेरे पड़ रहे थे, फेरे पड़ रहे थे। फेरे पढ़ते पढ़ते एक फेरा हो गया, दो फेरा हो गया, तीन फेरे हो गए। तीन के बाद आधा फेरा हुआ, यानी कि 3.5 फेरों में। कितने फेरों में? 3.5 फेरों में उठ के ये कहाँ चले गए? देवल चारणी की गायें चुराने के लिए, युद्ध करने के लिए चले गए। कहाँ चले गए थे? जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए, गाय चुराने के लिए चले गए थे। क्योंकि इन्होंने जो देवल चारणी थी इसकी गायों को क्यों चले गए थे? क्योंकि इसने क्या कहता है, इनको घोड़ी भेंट की थी। ठीक है, इसलिए इनको इसलिए क्या करते हैं, इनको गायों के रक्षक देवता भी कहते हैं। मतलब लगभग मैंने पहले बता दिया कि सभी देवता क्या हैं? गायों के रक्षक देवता कहलाते हैं। ठीक है, जिंदराव खींची से युद्ध किया। कहाँ पर? देचू गांव फलोदी में। देचू गांव जो कि कहाँ है? फलोदी में। यहाँ पर युद्ध किया और फिर यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसा माना जाता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद में 3.5 फेरों। अब देखो इनके, जब इनके यहाँ पे क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीद यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त। ठीक है, और यहीं पर क्या हो गया? फिर इनका बड़ा मंदिर बन गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में इनके उपनाम। एक तो 3.5 फेरों वाले, 3.5 फेरों वाले देवता। क्या हो जाएगा उपनाम? 3.5 फेरों वाले देवता। इन्हीं को क्या कहते हैं?
हाड़ फाड़ के देवता, ठीक। और इनको क्या मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनकी फड़ की बात कर लेते हैं। इनकी फड़ जो होती है कैसे होती है, चांदी की होती है, यानी कि चांदी की फड़ इनकी मानी जाती है, चांदी की। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं, वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ को बाजा जाता है, वाद्य यंत्र के साथ। कौन बाजते हैं, या तो रेबारी लोग बाजते हैं, या फिर रायका, थोरी, नायक, ये सब इनके भूप होते हैं और ये क्या करते हैं, इनकी फड़ का वाचन करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए बाबू जी को ऊँटों का रक्षक देवता भी, ऊँट रक्षक देवता भी मानते हैं। क्या मानते हैं इनको, ऊँट रक्षक देवता, ठीक है। ऊँट रक्षक देवता भी इनको माना जाता है। किसको, बाबू जी को माना जाता है। और देखिए ऊँट रक्षक देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मारवाड़ में प्रथम बार क्या लाए थे, ऊँट लाने का श्रेय। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे देते हैं, बाबू जी को। किसको है श्रेय, बाबू जी को मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऊँट रक्षक देवता कहते हैं। और ऊँटों को कौन पालती है, रायका रेबारी जाति पालती है, जो कि यहाँ पर रेबारी इनको बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, जब भी ऊँट बीमार होते हैं तो इनके नाम की मतलब वो धागा वगैरह बांध देते हैं, कमोली वगैरह बांध लेते हैं, ताकि इनके जो ऊँट होते हैं उनकी रक्षा हो सके, उनकी स्वास्थ्य लाभ हो सके, ठीक। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट्स में इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं बाबू जी के पावड़े। बाबू जी के फावड़े बोलो, मतलब फावड़े को आ जाते हैं, इसके पवाड़े कुछ भी ऐसे आ जाता है। आप शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, बाकी आपको जो याद करना है वो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। माठ वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। कैसे बजाते हैं, माठ वाद्य यंत्र के साथ बजाए जाते हैं, ठीक है, मतलब पढ़े जाते हैं। उसके बाद देखिए साहित्य ग्रंथ देख लेते हैं। बाबू जीरा दोहा लगराज। दोहे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, लग से आप लघु रख सकते हैं, तो दोहा लघु, ठीक है। दोहे लघु होते हैं, छोटे होते हैं, तो लगराज ने लिखे थे बाबू जी दोहे। छंद देखिए, छंद बीठू में किसने लिखे थे, छंद बीठू में के द्वारा रचित हैं। बाबू जी बात लक्ष्मी कुमारी चंडावत, ठीक है। बाबू जी बात लक्ष्मी कुमारी चंडावत ने लिखी थी। इसके बाद बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी, जो कि बहुत फेमस है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि बाबू प्रकाश किसने लिखी थी, आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई थी। बाबू सोल्टा रामनाथ कविया के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इनके जो इनके क्या करते हैं, एक तो इसके जो प्रतीक हैं, इनके प्रतीक क्या हैं, बाबू जी के प्रतीक, बाबू जी के प्रतीक क्या हैं, एक तो भाला लिए अश्वारोही, यानी कि इनकी जो प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जो छवि देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, भाला लिए होंगे हाथ में और कैसे रहेंगे, अश्व पर, यानी कि घोड़े पर चढ़े हुए, अश्व प्लस आरोही, अश्व पर यानी कि घोड़े पर चढ़े हुए। और इनकी जो पाग होती है ना, फाग मतलब पगड़ी होती है ना, वो किधर झुकी हुई है, बाईं ओर झुकी हुई, पाग बाईं ओर झुकी हुई, बाईं तरफ झुकी हुई होती है। किधर झुकी होती है, बाईं तरफ झुकी हुई इनकी प्रतिमा होती है, बाईं ओर फाग इनकी झुकी होती है, और भाला लिए अश्वारोही ये होते हैं। और इनका एक उपनाम और आ जाता है अपने प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। आपने पढ़ा होगा प्लेग पिछड़ों के काटने से होता है, साइंस में छोटी क्लास में पढ़ा होगा 7th 8 में, तो उसी के रक्षक देवता माने जाते हैं बाबू जी। ये थे आपने बाबू जी जो प्रमुख लोक देवता हैं, उनसे संबंधित मुख्य तथ्य। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।